नमस्कार, मैं आरबी प्रजापति DPN लाइव न्यूज़ से। आज हम यहाँ समाजवादी के कार्यालय पर है। समाजवादी पार्टी अब एक बार फिर अपना खोया हुआ वर्चस्व और पिछड़ों को साधने के लिए तैयार है और कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक की गई और इस समीक्षा बैठक में तमाम लोगों को बुलाया गया जो पिछड़े वर्ग से थे और मैन कार्यकारिणी के भी कुछ लोग थे। ऐसे में हमारे यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में है रमेश चंद्र प्रजापति, हरीश चंद्र प्रजापति व अन्य बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या योजना है और किस तरह से अपना खोया हुआ वर्चस्व अब समाजवादी पा सकेगी। खुले आम पिटा गया पूर्वांचल में और मैंने खुद उसका वीडियो लगाया था और मैंने खुद नज़ारा देखा है कि वो विश्वकर्मा समाज के लोग किस तरह गिड़गिड़ाकर अपने उनके पैरों में पड़े थे। पुलिस ने आंखों के आगे छोड़ा गया उनको। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल, हम समाजवादी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। अगर आप यहाँ पर प्रदर्शन करते तो शायद ये एक बड़ा नजारा होता। नहीं, हम लगातार जो है समाजवादी पार्टी के बैनर पे लगातार जितने उत्पीड़न हो रहे हैं उनका लगातार उठा रहे हैं। आपके सहारनपुर में भी दो पत्रकार सहारनपुर है। नहीं, सहारनपुर में भी दो पत्रकार भाइयों की हत्या की गई, उसमें भी समाजवादी पार्टी और हम अग्रणी रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार की हत्या में तो शामिल रहे। हमें विश्वकर्मा समाज की हत्या नहीं, हम विश्वकर्मा समाज की हत्या में भी शामिल रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश यादव द्वारा 5 लाख रुपए का हमने सहायता भी कराई है। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी जो है लगातार पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए लगातार जो है उनके लिए सड़कों पे भी है, सड़कों से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई लड़ रही है और सब समाजवादी पार्टी को समझ चुके हैं लोग कि हमारी अगर हितैषी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है सहारनपुर में समाजवादी की कितनी सीटें आ सकती है? समाजवादी पार्टी की 7 विधानसभा सीट जीतेंगे। उसका एक मुख्य कारण एक और भी है कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ लोकदल का गठबंधन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं कि हमारा गठबंधन जो है लोकदल से तो रहेगा, उसके साथ साथ जो छोटे दल हैं उनके साथ भी हमारा गठबंधन रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है सहारनपुर की 7 विधानसभा से जो है समाजवादी पार्टी के झोले में जाएंगे 2022। चलिए, धन्यवाद। रमेश जी, क्या आप सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है और कि क्या पर्पज था सहारनपुर में यहाँ समीक्षा करने का? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपके अवस्था शिल्पी देवज्ञ है, उसमें प्रजापति भी है, विश्वकर्मा भी है, सुनार भी है और कुम्हार भी है और आपका लोहार भी है। ये 5-6 जाति हैं शिल्प से जो जुड़ी हुई हैं। इन सब जातियों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है वो समाजवादी पार्टी है, चाहे उसमें प्रजापति समाज हो। ये मैं कह चुका हूँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अगर सम्मान दिया है, चाहे वो कुम्हार समाज को दिया हो या फिर विश्वकर्मा समाज को दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, मेन बात ये आती है कि आपका समाज आपके साथ क्यों नहीं लग रहा, आप नेता मानकर क्यों नहीं चल रहे। अगर मैं आपके समाज से बात कर रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं है अगर सबसे बड़ा हिंदू है तो शिल्पकार अपने आप को मानता है, जबकि उन्हें हक हिस्सा किसी सरकार में नहीं मिलता है। ये बात आपकी बिल्कुल कटु सत्य रही, बिल्कुल सत्य रही, लेकिन जितना उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी में इस शासन में समाज के लोगों को खुले, लेकिन 27% का आरक्षण 13 जुलाई 2017 को जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव, माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी जब चिल्ला रहे थे इस आरक्षण की दिलवाने के लिए, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट छोड़कर चले गए थे। 27%। आप ये बताओ कितने टिकट पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी ने दिए। मैं पूछना चाहता हूं अपने माध्यम से, इन्होंने क्या आरक्षण समाप्त करने का काम नहीं किया? इन्होंने कितने आयोग, निगम, पार्षद में इन्होंने कहाँ समायोजन करने का काम किया? ये इनकी कथनी और करनी में बड़ा महान अंतर है।
ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सामने हरीश चंद जी है। हरीश चंद जी, आप पिछड़ा वर्ग में सचिव हैं, महासचिव है प्रदेश में, और पूरा जो आप देख रहे हैं पिछड़े वर्ग का क्या रुझान है आने वाले समय में? पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही सवाल किया है। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की आबादी 54% है, लेकिन मंडल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा आरक्षण 27% है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को बहुत सम्मान दिया गया है। हमारी पार्टी में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एक ताकत के रूप में काम कर रहा है, और चूंकि इस वर्ग की उपेक्षा की गई है, भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ जातियों तक सीमित है। जो हमारे ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय भाई हैं उनको सम्मान देती है, बाकी की उपेक्षा करती है। केवल समाजवादी पार्टी ऐसी है जो पिछड़ों को सम्मान देती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, और हमारे उसके माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय नरेश पटेल ने माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और मुझे उसका महासचिव बनाया है। अब हम पार्टी में ये समीक्षा कर रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग हमारा जाग गया है, जुड़ रहा है, और इनके सहयोग से ही हमारी समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित विरोधी है, ये हम कहना चाहते हैं साक्ष्य के साथ। आपको क्यों लगता है पिछड़ा वर्ग विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता जी मांगेराम जी, आज आपके कार्यालय में कार्यक्रम जो ये रहा, किस तरह आप इसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए इस कार्यालय पर आ करके उस जगह तक जाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति इस भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अत्याचार पिछड़े और दलित के ऊपर हो रहे हैं। जितनी घटनाएं बलात्कार, हत्याएँ और उन पर जुल्म ज्यादती जो हो रही है, उसमें विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी लोग, अगर गरीब लोगों का पिछड़ों का उत्पीड़न होता है, वहाँ एक भी नेता नहीं जाता। और अगर मदद होती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वहाँ जांच दल के माध्यम से उस गरीब की मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। और पिछड़ी जाति आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके इस सत्ता से बेदखल करके उत्तर प्रदेश की सत्ता माननीय अखिलेश यादव को सौंपने की काम करेगा। सहारनपुर में क्या लगता है कितनी सीटें आप ले पाएंगे? सहारनपुर में इस बार पिछड़ा एकदम जागरूक होकर के ये जो छल किया है, पिछड़ी जातियों को 17 कश्यप प्रजापति को 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण न दे करके सवर्णों को 10% दे दिया। लेकिन जो वादा माननीय योगी जी उस टाइम सांसद थे, इन्होंने उस वादे को भूल गए और वो सवर्णों को दे करके हमारे आरक्षण को भूल गए। और हमारे जो महापुरुष है, महर्षि कश्यप जयंती, रविदास जयंती, वाल्मीकि जयंती, विश्वकर्मा जयंती, तमाम पिछड़े और दलित के जो महापुरुष हैं उनकी छुट्टी को निरस्त करके हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। ये आने वाले 2022 में इसका हमारे महापुरुषों का अपमान का बदला लेगा। आपके नेताओं की वीडियो वायरल होती है लगातार, आपके नेता कह रहे हैं अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। नहीं, की ऑडियो वायरल हो रही है। नहीं, हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारे नेता यहाँ जितने बैठे हैं, आपके सहारनपुर में जो जनप्रतिनिधि है समाजवादी पार्टी के, और मैं जो हमारे इमरान मसूद जी है उनके साथ बात करते हुए वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह कहा गया है कि अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपने बहुत ही सुंदर और ठीक पूछा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस जिले में मदद कौन करता है। आपने बोटी बोटी का नारा दिया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और आज पुनः इस तरह की वीडियो, अभी हम मीटिंग में बता रहे थे, कुछ वीडियो आएंगी, कुछ इस तरह के जुमले आएंगे। नहीं, आपका ये मानना है कि वो ऑडियो झूठ थी? नहीं, जो ऑडियो बढ़ा रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले लोग हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास में पहुंच कैसे जाते हैं? न तो इमरान मसूद